सो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसका देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स क्या है, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेट का। देखो, अ मैग्नेट इज अ मटेरियल और ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट वह एक चीज़ है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट है। मटेरियल क्या होता है? जैसे अभी वुड, वुड आपका मटेरियल है, ठीक है। इसका फाइनल प्रोडक्ट अगर मैं एक चेयर बनाता हूँ तो चेयर मेरा एक ऑब्जेक्ट होता है। रॉ होता है उसको हम मटेरियल बोलते हैं, और जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऐसा ऑब्जेक्ट या मटेरियल जो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, उसको ही हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा मैग्नेट इज अ मटेरियल और ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेट वह है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड, तो अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है। ए ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, जैसे ए आपके पास ऑब्जेक्ट, इसने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया। ये मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो रीजन होता है, अब ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट के अराउंड जो रीजन होता है, मैग्नेट के अराउंड जो रीजन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर लिखा अ मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ मैग्नेट। मैग्नेट के अराउंड जो रीजन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर देखो, वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी डिटेक्टेड, और यहाँ पर हमको क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स डिटेक्ट होता है। तो अब इसका देखो सिंबल क्या होता है? बी से डिनोट करते हैं, और इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला। और एक टेस्ला होता है बराबर 1 न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर के बराबर होता है। अगर इसकी स्मॉल यूनिट की बात करें एक टेस्ला की, तो 10,000 गॉस होता है। तो यहाँ पर अभी आया है मैग्नेटिक फोर्स। तो अब देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। देखो, मैग्नेटिक फोर्स इज द पुश और पुल एक्सपीरियंस बाय अ मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फोर्स ये है कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है मैग्नेटिक, ठीक है, इसके पास अगर मैं कोई एक ऑब्जेक्ट लेकर गया, ये अपनी तरह खींचेगा या फिर अपने से दूर फेंकेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स है। अब देखो, पुश कब करेगा और पुल कब करेगा वो उसके पोल पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर नॉर्थ नॉर्थ रहा, मतलब लाइट पोल रहा, तो आपका क्या करेगा? पुश कर देगा। अगर लाइक पोल रहेगा तो वो क्या करेगा? पुश कर देगा। अगर अनलाइक पोल रहा तो आपको पुल करेगा, अपनी तरह खींचेगा। अभी देखो, दिस फोर्स एक्स बिटवीन मैग्नेट और बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन। ये क्या होता है? ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है दो मैग्नेट के बीच में लगेगा, या फिर आप ऐसे दो मैग्नेट को रख दो, ये दोनों क्या है? मैग्नेट है, ठीक है। या फिर एक मैग्नेट रखो और दूसरे को क्या रखो? मैग्नेटिक मटेरियल। कोई एक मटेरियल है जो कि है आपका मैग्नेटिक, एग्जाम्पल है आयरन। तो अभी इसमें अट्रैक्शन होता है। देखो, मैंने जो बताया कि अपोजिट पोल्स जो होते हैं वो क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। अपोजिट पोल क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। वही रिपल्शन क्या होता है? लाइक पोल्स, जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पर जो तो आपका F है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है, इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन। और Q जो होता है आपका चार्ज होता है, और इसकी यूनिट होती है कॉलम, जिसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। V होता है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। और साइन थीटा होता है आपका एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड द एंगल मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। अगर आपका एक मैग्नेट है, यहाँ पर आपका एक मैग्नेट है, तो ये आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इसके बीच में अगर मैं ऐसे एक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ तो इसमें से देखो कितने मैग्नेटिक फील्ड पास हुए हैं? एक हुआ है। तो यही आपका होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब एक गिवन एरिया में से कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पास होते हैं, वही आपका होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू बी इंटू बी फॉर होता है, आपको यहाँ पर ऊपर भी बताया था मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ए आपका होता है एरिया, एरिया थ्रू विच द मैग्नेटिक फील्ड पासेस। तो ये आपका एरिया जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? पास हो रहा है। और कॉस थीटा आपका होता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब इसके नॉर्मल से आपका जो एंगल बनेगा वो आपका कॉस थीटा होता है।